चैप्टर 2 का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। ऐसे आप लोग फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही सब क्या है जी, त्रिकोणमिति फलन है। लेकिन यही लोग में इन्वर्स लगा दे कि साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, तो यही लोग हो जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो चलिए सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का बेसिक जानते हैं, फिर एक्सरसाइज 2.1 में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसको पहले लिखवाएंगे और उसको सिद्ध भी करेंगे, तब एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए जी, पहले त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में से पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हो जी। तो देखिए साइन थीटा या साइन एक्स जो भी पढ़े थे आप लोग, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और फिर सेक एक्स और एंड पढ़े थे कोसेक एक्स। ये सब क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, ये जितना सब है क्या है जी, त्रिकोणमिति फलन है। यानी कि क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमिति फलन। ये सब क्या है जी, तो त्रिकोणमिति फलन है। लोग ये वन हची इसको लिख देते हैं, इसे ये वन हची सब क्या है जी, तो त्रिकोणमिति फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। देखिए इतना सब जो क्या है से त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या है, तो देखिए उसको भी तभी हनी में इन्वर्स का प्रयोग कर दे, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, ये सब क्या है जी। ये देखिए हनी में हम क्या लगा दिए, इन्वर्स लगा दिए, तो हनी का नाम हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देख रहे हैं दोनों को पहचान पा रहे हैं आप लोग। 10th क्लास में या 11th में जो भी आप लोग पढ़े थे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, वो सब त्रिकोणमितीय फलन था, लेकिन हनीय में इन्वर्स का प्रयोग कर दिया जाता है, तो यह नहीं हो जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए जी इन्वर्स कब ऐसे आता है, से देखिए यदि आपके पास साइन एक्स है बराबर इससे वाई है, ऐसे साइन एक्स बराबर वाई है, तो यह भी त्रिकोणमितीय फलन है। इसी को इन्वर्स में कैसे बदल सकते हैं, से देखिए जब साइन को उधर भेजेंगे ना, साइन को जब उधर ले जाइएगा तो इन्वर्स में बदल जाता है, तो यानी कि x बराबर आपको आ गया साइन इन्वर्स y, ऐसे। या ये पहले से साइन y बराबर x है, साइन y बराबर x है, यदि आपको y बराबर चाहिए तो साइन को उधर ले जाएंगे, तो आपको y बराबर क्या आ जाएगा जी, तो y बराबर आ जाएगा साइन इन्वर्स x। तो देख रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यहीं से आ रहा है जी। पहले से त्रिकोणमिति फलन था, जब साइन को उधर भेज दिए तो क्या में बदल गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इन्वर्स में बदल गया जी। इसी प्रकार से यदि साइन इन्वर्स एक्स इधर है LHS में, RHS में के वाई है, ऐसे साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई है, तो ये तो अभी किस रूप में है जी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के रूप में। इसी को हम उधर भेजेंगे, इसी को उधर भेजेंगे तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा, आपको x बराबर कौची आ जाएगा, साइन वाई। देखिए साइन इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स खत्म, और साइन को जब उधर से फिर इधर लाएंगे तो इन्वर्स इसमें लग जाएगा, जैसे इसमें हुआ था कि साइन को उधर लगे तो इन्वर्स में, और फिर साइन को वापस लाएंगे तो इन्वर्स खत्म। तो देखिए साइन इन्वर्स को उधर ले गए तो इसका इन्वर्स खत्म हो गया जी। इसी प्रकार से यदि साइन इन्वर्स वाई रहेगा और बराबर मुने एक्स रहेगा, तो साइन इन्वर्स कोने ले जाएंगे तो इन्वर्स खत्म, आपको वाई बराबर क्या आ जाएगा जी, साइन एक्स। तो देखिए, तो चलिए अब आगे हम आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसको लिखवाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करके लिख दिए हैं। तो चलिए यहाँ 2 स्टेप तक फार्मूला बताया है। तो देखिए, तो पहला स्टेप में फार्मूला ऐसे है जी,
कि IT फंक्शन मतलब कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इधर बगल में रेंज लिख दिए हैं। अब देखिए ये स्टेप 1 और स्टेप 2 वाला फार्मूला लग रहा है कि दोनों एक जैसा है, दोनों का रेंज क्या है जी, सेम है। तो देखिए यहाँ ऐसे आपको रहेगा कि साइन इन्वर्स साइन एक्स रहेगा, तो बराबर लिख देना है एक्स। कब? रेंज के अंदर जी, कि रेंज क्या है कि एक्स की जगह पर -π/2 से π/2 प्लस π/2 के बीच के यहाँ एंगल रहेगा एक्स की जगह पर, तभी फार्मूला काम करेगा। तो इसी में सबका रेंज दे दिया है, जिससे कॉस का है कि 0 से पाई, यानी कि एक्स का मान 0 से पाई के बीच रहेगा, तो ये वाला सूत्र काम करेगा ना, या अन्यथा फिर इस सूत्र काम नहीं करेगा। तो यानी कि कॉस इन्वर्स और कॉस रहेगा तो कॉस इन्वर्स से कॉस खत्म, खाली का बचेगा एक्स। सब में वही है जी, tan इन्वर्स tan रहेगा तो tan इन्वर्स से tan खत्म, खाली बचेगा आपको एक्स। कॉट इन्वर्स कॉट रहेगा तो कॉट से कॉट कट जाएगा, बचेगा एक्स। सेक इन्वर्स सेक रहेगा तो दोनों खत्म, खाली बचेगा आपको एक्स। कोसेक इन्वर्स कोसेक रहेगा, इसे कोसेक इन्वर्स कॉस एक्स, तो कोसेक से कोसेक खत्म, कुछ ही बचेगा जी खाली एक्स। लेकिन सबका रेंज दिया हुआ है, कोई में है 0 से पाई, मतलब कि एक्स की जगह पर 0 से पाई के बीच वाला रहेगा, तभी सूत्र काम करेगा, नहीं तो सूत्र फेल हो जाएगा। एक मतलब यही है रेंज के मतलब, कि ई रेंज के अंदर रहेगा यहाँ एक्स का जगह पर कौन ई रेंज के अंदर आएगा तो सूत्र काम करेगा। जिससे मानिए कि साइन इन्वर्स साइन 2π इसे लिखल है, तो साइन इन्वर्स से साइन अभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेंज से बाहर हो जा रहा है 2π, -π/2 से +π/2 के बीच ये अंदर नहीं आ रहा है, रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए अभी इस पर सूत्र काम नहीं करेगा। काम कब करेगा? जब जो रेंज देवल रहेगा ना, सबका रेंज के अंदर रहेगा तब। तो चलिए अब देखिए स्टेप 2 में सेम फार्मूला ही है जी, सब रेंज इसने है। देखिए साइन इन्वर्स वाला पहले हमें बाहरी है, अब साइन इन्वर्स वाला अंदर हो जाएगा, देख रहे हैं। इसमें था कि साइन इन्वर्स साइन एक्स, इसमें है कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स, यानी कि इन्वर्स वाला अंदर रहेगा तो फार्मूला ही वाला लगेगा कि साइन और साइन इन्वर्स खत्म, खाली कुछ बचेगा एक्स। कॉस इन्वर्स खत्म, खाली बचेगा एक्स। tan इन्वर्स खत्म, बचेगा एक्स। इसमें भी वैसे एक्स सब में बचेगा जी, देख रहे हैं। सेम फार्मूला दोनों है, यानी कि इन्वर्स वाला अंदर रहे या बाहर रहे, अंदर रहे या बाहर रहे, फार्मूला आपको वही लगेगा। तो चलिए दोनों स्टेप को आप लोग वीडियो को रोक के जो फार्मूला है ना इसको लिखिए, तब हम तीसरा स्टेप आगे फार्मूला बता रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के लिए ये स्टेप, तो चलिए अब स्टेप 3 और स्टेप 4 फार्मूला देखिए क्या है। तो देखिए जी स्टेप 3 में इसे है कि साइन इन्वर्स -x, tan इन्वर्स -x और कोसेक इन्वर्स -x रहेगा। तो इसका फार्मूला ऐसे है जी कि माइनस डायरेक्ट इसमें बाहर ही निकल जाता है, इसे कि माइनस साइन इन्वर्स x। देखिए साइन कॉट और tan और कोसेक तीनों का एक जैसा सूत्र है, कि यानी कि माइनस डायरेक्ट निकल जाता है इन्वर्स वाला में, ऐसे कि माइनस tan इन्वर्स x। इसमें भी वैसे होगा जी कि माइनस कोसेक इन्वर्स x, यानी कि लोग का जब माइनस रहेगा इन्वर्स के आगे तो इसको डायरेक्ट हम इसे बाहरी माइनस निकाल सकते हैं। लेकिन स्टेप 4 में देखिए तीनों क्या है, कॉस से कॉट, इन लोग के थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, पाई में से घटाना पड़ता है कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। देखिए ऊपरी वाला 3 गो में पाई में से नहीं घटाना पड़ा, लेकिन देखिए ये लोग का रेंज ध्यान दीजिएगा तो सबका रेंज था -π/2 से π/2। ये तीनों का रेंज देखिएगा तो जब सूत्र लिखवाए थे, और ये तीनों का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई तक, तो इन लोग का पाई में से घटाना पड़ता है। ये तीनों का रेंज था -π/2 से π/2, और ये तीनों का रेंज क्या था तो 0 से पाई था, तो यानी कि पाई में से घटाना पड़ेगा, माइनस हटाने के लिए वाला। तो सेक इन्वर्स -x रहेगा, तो इस को इसे लिखेंगे जी कि पाई माइनस सेक इन्वर्स x, यानी कि लोग का माइनस कैसे हटेगा जी, जब पाई में से घटाएगा तब। फिर इसको भी वैसे कि पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। देखिए ये 6 जो फार्मूला के जैसन है, लेकिन 3 गो के देखिए माइनस डायरेक्ट निकल गया है, लोग के पाई में से नहीं घटा है, लेकिन ये लोग में देखिए माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ा, क्योंकि ये लोग तीनों का रेंज था 0 से पाई, और ये तीनों का रेंज था -π/2 से +π/2। तो चलिए सब फार्मूला को सिद्ध भी कर सकते हैं, तो चलिए लोग को सिद्ध कर देते हैं।
तो आइए इधर प्रूफ। तो चलिए पहले स्टेप 1 में से ले लेते हैं, स्टेप 1 फार्मूला। तो स्टेप 1 फार्मूला में ऐसे था जी, पहला एक वो सब में से सिद्ध कर दे रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या था, एक्स। ये स्टेप 1 में फार्मूला लिखवाए थे। तो देखिए जिसमें करना कुछ नहीं है, लेट ऐसे y बराबर मान लीजिए कि साइन एक्स है, उसको हम क्या किए, y बराबर मान लिए। अब देखिए इसको साइन को हम इधर ला रहे हैं, साइन को इधर लाएंगे जी, तो साइन इन्वर्स में बदल जाएगा y बराबर उन्हें रह जाएगा x। देखिए सबसे पहले साइन x को y बराबर मान लिए, और फिर जब साइन को इधर लाएंगे LHS में, तो साइन है कि इन्वर्स में बदल जाएगा, यानी कि साइन इन्वर्स y बराबर x। अब देखिए अगला स्टेप में, तो साइन इन्वर्स, अब y की जगह पर फिर से मान बैठा दीजिए, y की जगह पर जो माने थे, तो y बराबर माने थे साइन x, तो जहाँ y है y की जगह पर का बैठा दीजिए साइन एक्स, ओने एक्स है, ये है पहले से। तो प्रूफ हो गया स्टेप 1। अब इसी तरह से स्टेप 2 में चलिए। स्टेप 2 में फार्मूला ऐसे था जी कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स था, ऐसे था कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। तो चलिए इसको मानिए, लेट साइन इन्वर्स एक्स को मान लिए y। देखिए क्या किए, साइन इन्वर्स एक्स को मान लिए y। अब चलिए इसको उधर ले चलिए, या आप जिसे एक रेलिन मानिए इसे कि y बराबर मान लिए साइन इन्वर्स एक्स। देखिए क्या किए जी, तो y बराबर मान लिए साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स कहने लाएंगे तो इन्वर्स खत्म, यानी कि हो जाएगा साइन y बराबर एक्स। देखिए क्या किए, साइन इन्वर्स एक्स को मान लिए y बराबर, और साइन इन्वर्स को ए ने लाया तो इन्वर्स खत्म, यानी कि साइन y बराबर आ गया x। अब देखिए करेला कुछ नहीं है जी, साइन y का मान फिर से आप बैठा दीजिए, एन बराबर में x है, ये है तो y की जगह पर आपकी क्या रखेंगे जी, तो y की जगह पर रखेंगे आपकी साइन इन्वर्स x। तो y की जगह पर बैठा दिए साइन इन्वर्स x। तो देखिए साइन इन्वर्स x बराबर x है, वो प्रूफ हो गया जी। अब आइए स्टेप 3 में, स्टेप 3 फार्मूला। तो स्टेप 3 फार्मूला क्या कहता है जी, तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर का होता है जी, तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स, यही ना स्टेप 3 फार्मूला है। तो चलिए तो इसमें इसे करते हैं कि इसको लेट y बराबर मान लेते हैं कि y बराबर साइन इन्वर्स माइनस एक्स। देखिए इसको मान लिए साइन इन्वर्स माइनस एक्स को y बराबर। अब इसको भी उसी करिए, साइन इन्वर्स को एने लाएंगे तो इन्वर्स खत्म, साइन y बराबर उधर बच गया माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए जी करना क्या है, अब इधर से माइनस को एने भेज सकते हैं, माइनस को एने भेज दिए तो हो जाएगा आपको इसे माइनस साइन y बराबर एक्स। ये जो उधर माइनस था RHS में, इसको इधर भेज दिए। आप सूत्र इसे पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि जो माइनस बाहर है वो अंदर जा सकता है, तो जो माइनस अंदर था वो बाहरी है वो अंदर जा सकता है जी, कि इसे साइन माइनस वाई बराबर उधर है एक्स। ये जो बाहरी माइनस था उसको अंदर भेज दिए। अब साइन को उधर ले चलिए तो इधर आपको आ गया माइनस वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स। इस साइन को उधर ले गए तो इन्वर्स में चला गया जी। अब माइनस को भी होने भेज सकते हैं, तो माइनस को उधर भेज दिए तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स। अब यहाँ से देखिए y की जगह पर फिर से बैठा दीजिए जो माने थे, तो y की जगह पर क्या रख सकते हैं जी, तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स। y की जगह पर बैठा दिए और माइनस होने है, ये है साइन इन्वर्स एक्स। अब इसी तरह से स्टेप 4 एगो बचल है, वो देख लीजिए। तो स्टेप 4 क्या कहता है जी, कोई एक है वो के सिद्ध कर दे रहे हैं ऐसे कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। यही स्टेप 4 फार्मूला है जी। तो चलिए इसमें भी उसी करिए, लेट मान लीजिए इसे कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर वाई। इसको क्या किए जी, वाई बराबर मान लिए। अब ले चलिए कॉस इन्वर्स को उधर, तो बचेगा इधर माइनस एक्स बराबर कॉस वाई। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स को मान लिए वाई और कॉस इन्वर्स को उधर ले गए तो कॉस वाई हो गया। अब माइनस को उधर भेज सकते हैं, तो माइनस को उधर भेज दिए तो इधर आपको आ गया
और माइनस उधर चला गया तो इधर हो गया माइनस कॉस वाई। अब देखिए माइनस को हटाने के लिए इसमें कॉस में फार्मूला ऐसे है जी कि आपको इसे कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो यानी कि इसका माइनस हटाना चाहते हैं तो आपको पाई में से घटाना पड़ेगा जी। तो इसको देखिए माइनस हटाने के लिए इसको क्या करना होगा, तो इसे कि कॉस पाई माइनस वाई, ये फार्मूला लगा दिए कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा। तो चलिए कॉस को इधर ले आइए तो कॉस को इधर लाइएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई। तो वाई को इधर लाइए और कॉस इन्वर्स को उधर ले जाइए तो ऐसे हो जाएगा कि वाई बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब करना कुछ नहीं है जी, खाली वाई का मान बिठा देना है। वाई की जगह पर क्या माने थे, तो वाई की जगह पर माने थे कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। तो वाई की जगह पर लिख देंगे कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, RHS जैसे था वैसे कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। स्टेप 4 भी प्रूफ हो गया। तो चलिए